स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट भाग पर। आज का यह वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला एमसीक्यू वीडियो। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारा आधुनिक भारत का एमसीक्यू और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एमसीक्यू आप सभी लोगों ने देखा ही होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अगले एमसीक्यू के ऊपर। और जैसा कि मैं आप सभी से ये बात बार बार बोलता हूँ कि यह एमसीक्यू जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 1 में है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। 41 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 248। बात करें प्रश्न नंबर 42 की तरफ। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। 42 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 252, अनुच्छेद नंबर 252। अब बात करें प्रश्न नंबर 43 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 249। बात करें प्रश्न नंबर 44 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। 44 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 253। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य के प्रशासन का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। अब बात करें प्रश्न नंबर 46 की ओर। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 256। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 की तरफ। इसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 263। बात करें प्रश्न नंबर 48 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 280। बात करें प्रश्न नंबर 49 की तरफ। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या कौन से आर्टिकल में बताया गया है। 49 का सही उत्तर होगा डी अनुच्छेद 300 का। बात करें प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एक मिनट, नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार का समावेश किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 311। बात करें प्रश्न नंबर 51 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 312 अनुच्छेद। बात करें प्रश्न नंबर 52 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 311। बात करें प्रश्न नंबर 53 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 53 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अनुच्छेद 315। अब बात करें प्रश्न नंबर 54 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं से। बात करें प्रश्न नंबर 55 की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 320। अब बात करें प्रश्न नंबर 56 की तरफ। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। 56 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अनुच्छेद 324। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 57 की तरफ। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 331। लेकिन दोस्तों, आप सभी को एक बात बताना है कि क्या एंग्लो इंडियन जो है अभी भी लोकसभा में इनकी सीट है या नहीं। अगर नहीं है तो कौन से अनुच्छेद के अंदर इसको हटाया गया है, या फिर है तो किस अनुच्छेद के अंदर है। खैर, किस अनुच्छेद के अंदर है ये तो हम बात कर चुके हैं, ये भी सामने है। लेकिन आपको ये बताना है कि इस समय है या नहीं, एंग्लो इंडियन जो है उसका स्थान लोकसभा में है या नहीं। ये सवाल आपके लिए है। बात करें प्रश्न नंबर 58 की तरफ। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। बात करें प्रश्न नंबर 59 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 343 1।
वरना इसको आई कह सकते हैं, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 60 की तरफ। इसमें कहा गया है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 243। अब आगे आइए बात करें प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 343, अनुच्छेद नंबर 343। बात करें प्रश्न नंबर 62 की तरफ। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी सवाल मैं इस समय आप सभी को करवा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जहाँ से सवाल बन सकता है, हर जगह से सवाल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को खुद भी आप देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बात करें प्रश्न नंबर 63 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 356, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 64 के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। 64 का सही उत्तर होगा 360। अब आप ये देख सकते हैं 360, अनुच्छेद 356 और 352 जो ये वाला है, ये सब आपातकाल से संबंधित है, लेकिन कौन सा आपातकाल है इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 65 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह क्या है, मतलब कौन सा अनुच्छेद में है। तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। एक मिनट, हाँ। अब बात करें प्रश्न नंबर 66 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है। जो 350A आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद, वो किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अक्सर इस तरीके का पूछा जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 67 की ओर। इसमें कहा गया है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो 67 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का अधिकार दिया गया है। अब बात करें प्रश्न नंबर 68 के बारे में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है। अभी हम लोगों ने बात किया इसके जस्ट ऊपर। तो 68 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। बात करें सवाल नंबर 69 के बारे में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया। तो 69 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 356। अब बात करें प्रश्न नंबर 70 की ओर। इसमें कहा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। और दोस्तों 70 का जो सही उत्तर होगा वो है सी, 370। लेकिन आप सभी को मालूम है कि 370 अब हटा दिया गया, ठीक है। तो ये तो है आपके लिए नॉलेज के लिए कि आपको ये जानना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए आपको कि 370 अब नहीं है, ठीक है। तो इस पर इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो 71 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 371 का। बात करें प्रश्न नंबर 72 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो सही बात है, जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल था वो 2 साल पहले ही हटा दिया गया है। तो इसमें सारे सवाल मिलेंगे आपको, जो चीज़ें इस वक्त नहीं मैं वो आपको बता दिया करूँगा। तो इसलिए आपको कोई किसी भी बात के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 साल पहले था ना, 370 अनुच्छेद था ना जो जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन 2 साल पहले उसे रिमूव कर दिया गया, तो अब नहीं है। तो लेकिन ये था, ये चीज़ें थी। तो आपके जानकारी के लिए ये सब चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ को जानें कि कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए संबंधित था जो अब नहीं है, ठीक है। तो 370 था। बात करें प्रश्न नंबर 73 के बारे में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अब बात करें प्रश्न नंबर 74 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 371 अनुच्छेद। बात करें प्रश्न नंबर 75 के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं। तो 75 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मिजोरम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 के बारे में।
इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 18। बात करें अनुच्छेद प्रश्न नंबर 77 के बारे में, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो 77 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 29 व 30। बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 78 का जो सही उत्तर होगा वो है सी यानी कि अनुच्छेद 350 ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। इसमें आपके सामने दो सूची दिया गया है, एक सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं यानी कि आर्टिकल, ठीक है, और सूची नंबर 2 में जो आर्टिकल जो या फिर जो अनुच्छेद जिससे संबंधित है, कह सकते हैं कि वो विषय दिया गया है। तो बताना है कौन सा संबंध किससे है। तो 79 का पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर सही होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, तीन का सी का 3 से, डी का 4 से। अब आइए एक मिनट देखते हैं। ए का संबंध 1 से यानी कि अनुच्छेद 54 जो है इसका संबंध 1 से यानी कि 54 का संबंध होगा 1 से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। बी का 2 से यानी कि अनुच्छेद 75 का संबंध होगा प्रधानमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसी तरह सी जो है, कहाँ गया सी, 155 का संबंध होगा 3 से, 3 ये है, ठीक है। इसी तरह डी का 4 से। बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 80। इसमें बात किया जा रहा है कि भारतीय संविधान के में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो 80 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है, इसमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और रिवीजन के तौर पर खुद भी इस वीडियो को बार बार देखिए। और मैं जैसा आप सभी को बता चुका हूँ कि जैसे कि अभी एक सवाल आया था 370 जम्मू और कश्मीर वाला, तो मैंने इसको इस वीडियो में इसलिए डाला कि आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई आपसे बात करे, कोई आपसे दोस्त कोई भी पूछे कि 370 क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आखिर वो 2 साल पहले उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।